हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस 9386 पर। मैं खुशी सिंह, आपकी हिंदी की अध्यापिका, और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ संख्या। आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? संख्या। मैंने पिछली क्लास में भी संख्या करवाए थे, 15 क्वेश्चन करवाए थे, और आज मैं 15 और करवाऊंगी। और ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम कल से स्टार्ट हो गया है SSGD का, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? चार आपका विकल्प दिया हुआ है। पहला आपका विकल्प दिया हुआ सभा, दूसरा विकल्प दिया हुआ कक्षा, और तीसरा आपका भीड़, और चौथा आपका दौड़। तो पहले तो जान लीजिए कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सभा भी समूह है, कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे हैं तो समूह हो गए, भीड़ में भी बहुत सारे लोग हैं तो समूहवाचक संज्ञा होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि डी नंबर भाववाचक संज्ञा है। डी नंबर क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चार विकल्प आपका दिया हुआ है। आपको एग्जाम में हिंदी के चार पहले प्रश्न देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन भी देगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आपको ये सब क्वेश्चन इसी से रिलेटिव आपको प्रश्न करवाया जाएगा। उसमें ध्यान से देख लीजिएगा ये वीडियो, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? चार विकल्प आपका दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया हुआ है खटाई, दूसरा आपका दिया हुआ है मिठाई, और तीसरा आपका दिया है दूध, और चौथा आपका दिया हुआ है ठंड। तो जानिए पहले द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे? जिसमें नाप तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बताइए, खटाई को नाप सकते हैं? नहीं। मिठाई को भी नहीं नाप सकते हैं, ठंड को भी नहीं नाप सकते हैं। मतलब आपका ये 3 में से ऑप्शन नहीं होगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी नंबर विकल्प। क्या हो जाएगा? सी नंबर विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या होता है। विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। चार विकल्प आपका दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया हुआ है आसमानी, दूसरा आपका दिया हुआ है नियमित, और तीसरा आपका दिया है अनुशासन, और चौथा आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, अनुशासन। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्या है? चार विकल्प आपका दिया हुआ है। हरा, पतला, सभा, और गहरा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? हरा, पतला, सभा, और गहरा। आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा कौन सा? सभा। क्या हो जाएगा? सभा। संख्या हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पशु चल रहे हैं। पशु चल रहे हैं वाक्य में पशु कौन सा संख्या है? चार विकल्प आपका दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आपका दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा, और चौथा आपका दिया हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या दिया हुआ है? द्रव्यवाचक संज्ञा। आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जाति का बोध रहा, चाहे गाय हो चाहे बकरी हो, उसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? जातिवाचक संज्ञा। चलिए मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब लास्ट में शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, और इसी में आपका एग्जाम कल से ही शुरू हो चुकी है, 10 तारीख से आपका। उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं मिटाकर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर, राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? चार विकल्प आपका दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा,
और तीसरा आपका विकल्प दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा और चौथा आपका दिया हुआ है समूहवाचक संज्ञा। यहाँ क्या हो रहा है? राज्यपाल, राज्यपाल क्या जिक्र हो रहा है? व्यक्ति, किसी का नाम का जिक्र नहीं, राज्यपाल का मतलब राज्यपाल कौन है उसका जिक्र नहीं किया जा रहा। राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? 4 विकल्प आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, बता दिए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो क्या हुआ? राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या चीज? जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन या इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा है? उदाहरण दिया हुआ है आपका, 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला आपका दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा आपका दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा और चौथा आपका दिया हुआ है समूहवाचक संज्ञा। क्या दिया हुआ है? समूहवाचक संज्ञा। आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। चलिए एक और प्रश्न मिलते हैं, क्या करता है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें आपका 3 नाम दिया हुआ है, 4 विकल्प, देखिए कौन कौन सा है। पहला विकल्प दिया हुआ है राम, रामचरितमानस और गंगा और दूसरा आपका विकल्प दिया हुआ है कृष्ण, कामयानी और मिठास और तीसरा आपका विकल्प में दिया हुआ है लप्पू और राम और बुढ़ापा और चौथा आपका दिया हुआ है ममता, वकील, पुस्तक। क्या है? ममता और वकील, पुस्तक। यहाँ क्या चीज का बोध हो रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी नाम का जिक्र किया जाए चाहे स्थान का, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर राम, रामचरितमानस और तीसरा आपका गंगा। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? 4 विकल्प आपका दिया हुआ है। पहला विकल्प आपका दिया हुआ है अमीर, गरीब, समूह और मिठास। दूसरा आपका विकल्प दिया हुआ है जवानी, खटास और पुस्तक और गंगा और तीसरा आपका विकल्प में दिया हुआ है रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा, उन्नति और चौथा आपका दिया हुआ है धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर्य। आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा क्या? रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापा और उन्नति भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? 4 विकल्प आपका दिया हुआ है। पहला कामयानी, दूसरा आपका दिया हुआ आम, तीसरा आपका दिया हुआ रसीला और चौथा आपका दिया हुआ है वकील। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वकील। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आपका एग्जाम कल से शुरू हो चुका है, 10 तारीख से। आप ये सब प्रश्न जरूर देखिएगा और एग्जाम हॉल में जाइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? 4 विकल्प आपका दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया हुआ है गंगा, दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है पुराना और तीसरा आपका विकल्प दिया हुआ है नीला और चौथा आपका दिया हुआ है मोटा। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या? ए नंबर। क्या चीज? गंगा। आपका संख्या क्या हो जाएगा? गंगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्या कहता है? भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। 4 विकल्प आपका दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया हुआ है पशु, पक्षी आदि, दूसरा विकल्प दिया हुआ है गुण, दोष आदि और चौथा आपका विकल्प दिया हुआ है दिशाएं आदि और चौथा डी नंबर विकल्प आपका दिया हुआ है आभूषण और आदि। आपका सही विकल्प हो जाएगा गुण और दोष। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुण और दोष आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है? बजाज शब्द कौन सा संज्ञा है? बजाज शब्द कौन सा संज्ञा है? 4 विकल्प आपका दिया हुआ है। पहला विकल्प दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा, दूसरा विकल्प दिया हुआ है समूहवाचक संज्ञा और तीसरा आपका दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा और चौथा आपका दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक। बाजार, बाजार क्या हो जाएगा? दुकानों का समूह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? समूहवाचक। जब भी समूह का जिक्र किया जाए तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है?
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? चार विकल्प आपका दिया हुआ है, क्रुद्ध, दूसरा विकल्प दिया हुआ है क्रोध, और तीसरा आपका दिया हुआ है क्रोधी, और चौथा आपका दिया हुआ है क्रोधित। ठीक है, आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? क्रोध, क्योंकि क्रोधी आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का क्रोध। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है? सचेता किस मूल शब्द से बना है? सचेता किस मूल शब्द से बना है? सचरिता। ठीक है, चार विकल्प आपका दिया हुआ है, सच्चरित्रा, और बी आपका दिया हुआ विकल्प चरित्र, सी दिया हुआ है चरित्रता, और डी दिया हुआ है सच्चरित्र। ठीक है, आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? चरित्र। क्या हो जाएगा? चरित्र। चलिए आज के लिए इतना ही तक, अगले नेक्स्ट नंबर वीडियो में मिलते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए।